नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम। ऐसा काम पहले किसी नेता ने किया जो हमारे श्रवण कुमार केजरीवाल ने किया है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पानी देते हैं, चाय देते हैं, सब कुछ करते हैं। इससे पहले ना कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया और शायद आएगा नहीं। जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार वो हर एक महीने 5-6 ट्रेन हर एक तीर्थ यात्री 1000 लोगों को एक ट्रेन लेके जाती है। तो महीने में 5-7 हज़ार यात्री दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन हैं और उनके जो बच्चे हैं जो उनकी सेवा के हिसाब से उनके साथ जा सकते हैं। तो हर एक बार सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी 7 से 8 हज़ार लोगों को तीर्थ यात्रा दिल्ली में करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिल्ली सरकार के तत्वावधान में ये यात्रा चल रही है। इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हम असक्षम एवं गरीब बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री जी का ये था सपना था कि हम उनको सेवा दें। जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ जय केजरीवाल के नारों की गूंज से सराबोर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जगन्नाथ यात्रा के लिए निकली दूसरी ट्रेन में लगभग 1000 लोगों का जत्था निकला और न्यूज 44 की टीम भी इसी जत्थे में एक आम यात्री की तरह दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को आत्मसात करने पहुंची और जाना कि यात्रा में आखिर सरकार कैसी सहूलियतें जनता तक पहुंचाती है। नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आए श्रद्धालु इसमें मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस यात्रा के लिए वो कितने ज्यादा उत्सुक हैं। कई बार आंखों से रोना भी आ जाता है कि भी इतने तो घर के सेवा नहीं करते जितनी अरविंद केजरीवाल भाई साहब ने करी है। कि उन्होंने तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी थी, इन्होंने दुनिया के माँ बाप की सेवा कर दी है। बहुत बढ़िया है जी, ऐसी पहल कोई किसी भी पार्टी ने नहीं की है। ये सबसे पहली पहल है और हम जैसे बुजुर्ग कभी इस मंदिरों को देख नहीं सकते थे। जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते थे, रामेश्वर नहीं जा सकते थे, वैष्णो देवी नहीं जा सकते। गरीब आदमी के लिए सबसे बढ़िया है। सरकार की कोई परेशानी नहीं बेटा। नजफगढ़ से 3 बसें थी, वो भी एसी, किसी भी पैसेंजर को कोई तकलीफ नहीं हुई और सही डेस्टिनेशन पे उतारा बढ़िया तरीके से। यहाँ भी हमारे टिकट विकट देने में कोई होता ही नहीं। बढ़िया व्यवस्था खाने पीने की और बहुत बढ़िया अच्छी बोगी। शाम करीब 5 बजे दिल्ली के सफदरजंग से रवाना हुई दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना एक्सप्रेस में लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स और फिर ठीक समय पर भोजन परोसने की शुरुआत कर दी गई। जैसे कि सफर की शुरुआत हो गई है, आते के साथ ही आप लोगों को स्नैक्स मिले, सब कुछ मिला, अब डिनर लग चुका है। तो मतलब कि जो खाना आया है उसकी क्वालिटी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, सब कुछ ठीक। बाकी सारी जो ट्रेन में सुविधाएं हैं वो प्रॉपर हैं? अच्छी है, बढ़िया बढ़िया। तो ये जो सरकार ने जो पहल करी है यात्रा की, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा किया, घुमा के बड़े बुढ़े घर पड़े थे, पहला कोई ना घुमावा था,
केजरीवाल ने घुमा दिए। खाने में क्या क्या था मिला आपको यहाँ पे? सारी बढ़िया सब्जी रोटी सब चीज़ मिली थी। सब्जी में क्या क्या था? सब्जी में दाल थी, पनीर था, सूखी सब्जी थी, दाल थी, 4 सब्जी थी, दही था, सब चीज़ को अन्न तो कभी भी ना दियो हमारा होता है। खाने में क्या क्या मिला आपको? ये पालक पनीर है, मिक्स वेज है, दही है, दाल चावल है, पापड़ है, रोटी है, चार है, बहुत कुछ मिला। खाने की क्वालिटी वगैरह सब बढ़िया? खाने में टेस्ट A1 है और मीठे में रसगुल्ला है। अभी रात का समय हो रहा है और ट्रेन को चले लगभग 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। सभी यात्रियों ने भोजन भी कर लिया है और अब सभी यात्री भजन कीर्तन करके अभी अपनी भक्ति में मगन है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस भजन कीर्तन वाले डब्बे में। हमारी अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी गई। जब से हम ट्रेन में चढ़े हैं हमें एक के बाद एक सरप्राइजेस मिलते जा रहे हैं। सबसे पहले हमें शाम को बहुत सारे स्नैक्स मिले, फिर उसके बाद डिनर मिला जिसमें हमें बहुत सारी आइटम्स मिले खाने को, जो वाकई काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट भी थे। अब रात हो चली है तो अब हमें मिला है एक ये बैग। तो आइए अब देखते हैं कि इस बैग के अंदर क्या है। सबसे पहले इस बैग के अंदर ये पैकेट निकला है। अब देखते हैं इस पैकेट के अंदर क्या है। तो इसमें एक है ये टॉवल जो कि हमारे सुबह नहाने के लिए है, और उसी के साथ इसमें एक बेडशीट भी है जिसको हम बिछाकर सो सकते हैं। तो इसी के साथ हमें मिला है एक ये खूबसूरत सा कंबल। दिल्ली सरकार ने यात्रियों के लिए एसी ट्रेन बुक की है तो उसी के लिए ये कंबल भी दिया है ताकि यात्रियों को ठंड ना लगे। और इसी के साथ इस बैग के अंदर एक पैकेट भी है। इस पैकेट में भी काफ़ी सारा सामान है। तो आइए देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले इस पैकेट के अंदर से निकला है एक सोप जो कि यात्रियों के हाथ मुंह धोने के लिए है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या निकलता है इसमें से। तो इसके बाद आया है एक ब्रश और एक टूथपेस्ट। वेरी गुड। और देखते हैं कि और क्या क्या है। तो इसके बाद है एक बहुत ही बढ़िया हेयर ऑयल और शैम्पू, यानी कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए मतलब हर एक चीज़ इसमें मिल चुकी है ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं। यात्रियों के भजन कीर्तन भी शुरू हो गए। तो चलिए आगे का दिन शुरू करते हैं। एक रात बीत चुकी है और यात्रा का दूसरा दिन अब शुरू हो चुका है। सभी यात्रियों ने नाश्ता भी कर लिया है। तो आइए अब उन यात्रियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी रात कैसी कटी और उनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा। एक रात बीत चुकी है, अब नई सुबह हुई है, तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? रात कैसी कटी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी रात कटी। सारी सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, कंबल भी, चादर भी और एसी चल रहे हैं, कोई गर्मी नहीं, कुछ और नहीं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और माताओं ने नाच गा के सब उमंग उत्साह में है, खुशी में है। बहुत अच्छा मनोरंजन हो रहा है, बहुत मज़े आ रहे हैं। भाई मैं तो कह रही हूँ केजरीवाल भाई साहब की बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं हम सभी की, हमारा मन खुश कर दिया। दूसरे को खुशी देना भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। जब से शाम से आए हैं सेवा चल रही है, खूब अच्छा खाने को मिल रहा है। बहुत अच्छी रात कटी है। सुबह से नाश्ता 2 बार मिल लिया, 2 बार चाय मिल चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमें तीर्थ यात्रा योजना करवा रहे हैं। हम कहते हैं जुग जुग जिए केजरीवाल। बहुत अच्छी रात गुजरी, इतनी सारी सहेलियाँ मिल गई, उनसे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है। भजन गाते नाचते जा रहे हैं। सुबह से लेके अभी तक आपको जो है क्या क्या मिल चुका है यहाँ पे? नाश्ते में सुबह
2 खस्ता, चाय, बिस्किट और केला ये नाश्ते में मिला है। और देखो भाड़ा बिजली फ्री, हमारा भाड़ा फ्री, और फिर ये यात्रा फ्री, और हमारा खाना फ्री, और हम इससे ज़्यादा क्या चाहूँगी। मैं तो उधर की ये कह रही हूँ, इतने साल से मैं पैदा हो रही हूँ, मैंने कोई सरकार नहीं देखी ऐसी जो जिसने भाई यात्रा करवाई। सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म नाश्ते और सुहानी धूप के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस यात्रा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। हर विधानसभा से तीर्थयात्रियों का चयन होगा। यात्रियों के लिए 10 लाख तक का एक्सीडेंटल कवरेज होगा। इस ट्रेन में हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद है जिनकी सुविधा दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों को दी गई है। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सिन्हा और मेरे साथ डॉक्टर संजय। हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से दिशा निर्देशित हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में जो यात्री गण 1000 के करीब जो यात्री अपने धाम पुरी जगन्नाथपुरी धाम उसके लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनके साथ साथ हमें रहना है और उनको मेडिकल प्रोविज़न और फर्स्ट एड प्रोविज़न प्रोवाइड करना है। तो सर, क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपको सौंपी गई हैं? हमें पेशेंट के प्रति सही एडवाइस करना, खान पान के बारे में ध्यान रखना और उनको यही दवाइयाँ समय पर देना। और जो दवाइयाँ लेकर आते हैं, कई बार ऐसा होता है वो लोग भूल जाते हैं, तो उन दवाइयों के बारे में समझाना कि समय पे लेना है दवाई को। जो दवाई पे अवेलेबल नहीं है और हमारे पास है तो हम उनको मुहैया कराते हैं। यहाँ पे कितने लोगों की टीम जो है मौजूद है? हम टोटल मेडिकल स्टाफ 6 लोगों का है। हमारे 2 ANM हैं, एक नर्सिंग ऑर्डरली, दूसरे डॉक्टर साहब हैं और एक असिस्टेंट हमारे साथ असिस्टेंट। तो क्या कुछ जिम्मेदारियां जो हैं आपको यहाँ पर सौंपी गई हैं? जिम्मेदारियां तो इसी तरह से कि कोई पेशेंट के साथ इमरजेंसी हो जाती है, उसे कोई अनकम्फर्ट हेल्थ रिलेटेड इशू उसको लगता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हैं। और अगर हमको लगता है कि वो चीज़ हमसे यहाँ पे नहीं मैनेज हो पाती, भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक पड़ गया या कोई स्ट्रोक पड़ गया, तो उसको फिर रेफरल सिस्टम से हम दिल्ली टूरिज़्म के थ्रू उसको रेफ़र करवाएंगे जो भी नियर बाई स्टेशन होगा। तो मैम, मतलब अभी तक जैसे कल से लेके अभी तक कुल कितने लोगों को आप मतलब देख चुके हैं? कितने पेशेंट्स आपके पास आ चुके हैं? हमारे पास 100 से अबव पेशेंट तो आ चुके हैं। नाइट में भी किसी को जैसे गैस्ट्रिक, जैसे अभी आपके सामने गेस्टाइटिस लेके आंटी आई थी। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो गैस की प्रॉब्लम के लिए, किसी को पेट में दर्द हो गया, ऐसे ही पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इनकी जो ड्यूटी है वो 24 आवर्स है और जगन्नाथ धाम पहुंचने के बाद भी इनकी ड्यूटी लगी रहेगी, जो कि यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा है ताकि उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्रा का दूसरा दिन है और शाम ढल चुकी है और अब वक्त है गर्मा गर्म चाय का। तो चलिए चाय पीते हैं। सुबह से लेके मतलब अभी तक आपको यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है? और दाल सब चीज़ है, बिस्कुट, अचार, दही भाई सब कुछ मिला है, किसी बात की कमी नहीं है। और अभी आपको मतलब चाय के साथ क्या क्या? नमकीन। चाय और नमकीन आपको मिली। तो इस ये जो सरकार ने जो पहल करी है, ये जो योजना है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? धन्यवाद करना चाहते हैं। योजना है, ये जो यात्रा जो है मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा हमें तो, और ऐसे ही जीतते रहे और ऐसे ही यात्रा करवाते रहे। और घर से लेकर मतलब अभी तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। दिन में चाय वाय सब टाइम पे मिल जाती है? नाश्ता टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है टाइम से, सब कुछ बढ़िया है। तो आखिर में आप उनके लिए इस योजना को लेकर, इस यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही भगवान से प्रार्थना करें कि आगे भी जीतता रहे और आगे भी हमें यात्रा कराता रहे। सुविधा सारी फैसिलिटी है, टाइम टू टाइम है, जैसे डिनर का, लंच का, ब्रेकफास्ट का, सब टाइम टू टाइम। आप बताएं आंटी, आपको चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी। आपको कैसा लगा अभी तक? बहुत अच्छा लगा मेरे को। तीर्थ यात्रा करना खूब अच्छी सब बात की सुविधा मिल रही है और हमारे ये खाने पीने की कब टाइम से मिल रहा है, सब कुछ हमारे को बहुत बढ़िया। हमारे केजरीवाल को ऐसे जीते रहे, वैसे ही हमारे को तीर्थ यात्रा कराते रहे बस। इससे पहले गए कभी यात्रा पे? क्या पहली है आपकी? हाँ, तो मैं पहली बार ही आई हूँ। और बाकी चाय में मीठा वीठा सब बढ़िया? एकदम सब बढ़िया, कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया। संतुष्ट है सारी सुख सुविधाओं से? सुविधा में कोई कमी नहीं है किसी बात की भी।
इस योजना को जनवरी 2018 में आरंभ किया गया था। इस योजना में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, पुष्कर, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, शिरडी, वैष्णो देवी, अमृतसर, करतारपुर आदि शामिल हैं। इस योजना के तहत चलने वाली तीर्थ यात्रा एक्सप्रेस में तीसरा पहर ढलते ही घंटियों की आवाज और मंजीरों की खनक के साथ सामूहिक आरती की शाम आपका मन मोह लेती है। रात के 10 बज रहे हैं और लगभग सभी यात्री सो चुके हैं और अब हम भी सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि कल दोपहर तक हम जगन्नाथपुरी धाम पहुंचने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, फिलहाल के लिए गुड नाइट। 2 दिन और 2 रात का सफर तय करने के बाद अब सभी यात्री उड़ीसा में स्थित मालती पाटपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहां पर रेलवे स्टेशन से उतरते ही दिल्ली सरकार द्वारा छोटी छोटी बसों का इंतजाम किया गया है, जिसमें सभी यात्री बैठकर जगन्नाथपुरी धाम पहुंचने वाले हैं। तो आइए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और 2 रात का सफर तय करने के बाद अब सभी यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और अब वहां से बसों में बैठकर जगन्नाथपुरी धाम के लिए बस रवाना हो चुकी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी यात्रियों के चेहरों पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और कितना सुखद माहौल यहाँ पर बना हुआ है। सभी यात्री भजन और कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे का सफर देखते हैं और क्या क्या देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि सभी यात्री पुरी पहुंच चुके हैं और उनके रहने का प्रबंध जानकी रेजिडेंस में किया गया है। अब इसी के साथ उन सभी लोगों का भोजन का प्रबंध जगन्नाथपुरी धाम के ठीक साथ में दूध वाला धर्मशाला में किया गया है, जहां पर उन सभी यात्रियों को बेहद सात्विक भोजन परोसा जा रहा है। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्। होटल का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे होना चाहिए। एक एक रूम में 4-4 लोग उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज कर रखा है और खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, हमारा खाना पीना हो गया और सभी लोग संतुष्ट हैं। हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन लोग आए हुए हैं वो अच्छी तरह से संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया लगा जी। यहाँ के वर्कर जो हैं, जो वहाँ से आए हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सब चीज़ बढ़िया दे रहे हैं। इसका मतलब यह है खाना पीना, कुर्सी मेज सब बढ़िया हो रहा है। जो भी केजरीवाल ने हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी यात्रा किया है। हमारा बहुत अच्छा कोच था और हमारा खाना पीना बहुत अच्छा था। हम केजरीवाल जी का तहे दिन से धन्यवाद करना चाहते हैं। भगवान से मैं कहती, भगवान उसको और कामयाबी दे और बड़े बुजुर्गों की जैसी सेवा करता रहे, उसे और ज़्यादा करे और आशीर्वाद मिले उसको। बड़े बुजुर्गों का हम तो उसको ये आशीर्वाद देते हैं, भगवान उसको कामयाबी दे और अच्छी तरह से और उस पर आइए। मुख्यमंत्री निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के साथ अब हम भी उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी धाम पहुंच गए हैं, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार चारों धामों में से एक धाम माना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बल्लभ और उनकी बहन सुभद्रा की सुसज्जित मूर्ति मौजूद है। अब दिल्ली से आए सभी यात्री एक एक कर दर्शन के लिए मंदिर में पहुँच रहे हैं और इस यात्रा का लाभ उठा रहे हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्रशूय विलकना जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश परहरि। वैदिक सनातन धर्म के जो हिंदू धर्म के जो चारों धाम है, चारों धाम में
जगन्नाथ धाम एक प्रसिद्ध धाम है। सत्य युग से राजा इंद्रदम्न ने महाप्रभु को यहाँ बैठा था। यहाँ ब्रह्मा जी आकर के स्वयं महाप्रभु जी को प्रतिष्ठित किए थे। यहाँ आज नहीं, कलियुग का केवल देवता नहीं, यह द्वापर युग का देवता नहीं, तृतीया युग का नहीं, चारों युग का महाप्रभु यहाँ विराजते हैं। लोको राजा देवराजा शक्रभूपश्च भूपति। जगन्नाथपुरी की इस यात्रा में यात्रियों को होटल से बसों द्वारा उड़ीसा में स्थित विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया गया, जिसमें चंद्रभागा बीच, कोणार्क मंदिर इत्यादि जगह शामिल हैं। तर्कशाधिय कल्पतरु विमल प्रीति वर्धना। दिल्ली से आए सभी यात्री 2 दिन पुरी में रुके और इस दौरान उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम, सूर्य मंदिर जैसे अनेक मंदिरों में भगवान के दर्शन किए और अब एक बार फिर उड़ीसा के मालतीपाटपुर रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। दिल्ली से आए सभी यात्री जगन्नाथपुरी के दर्शन कर अब वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार की जो ये योजना है, इसको 10 में से कितने नंबर वो देना चाहेंगे। हाँ जी, आपका नाम? आशा रानी। दिल्ली से कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर। उत्तम नगर से। तो जैसे कि अब आप वापस दिल्ली जा रहे हैं, आपने जगन्नाथपुरी के दर्शन करे, तो इस पूरी यात्रा का जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि ज़्यादा खाना पीना हर चीज़ का सब चीज़ बहुत बढ़िया है। इतनी सुखद यात्रा, इतना आनंदित और इतना अच्छा उन्होंने व्यवस्था कर रखी है बुजुर्गों के लिए, जो लोग नहीं जा सकते थे। इतना अच्छा प्लान उनका, केजरीवाल जी का, मैं उनको दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसा प्लान लाए, और जितने भी स्टाफ वाले हैं, खाना इतने प्रेम से, मतलब किसी भी चीज़ की उनको किसी भी समस्या आई नहीं है। अपने जीवन के अंदर तो हम ऐसा सफ़र कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास के हैं। मिडिल क्लास वाले कभी एसी के अंदर सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इतनी इनकम भी नहीं होती जो कि वो ऐसी जगह कर सकें, तीर्थ यात्रा कर सकें, क्योंकि इस तीर्थ यात्रा में बहुत खर्चा आता है और मिडिल क्लास वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं वहाँ गई, जगन्नाथपुरी गई, मन मंदिर देखा, भगवान जी का बहुत अच्छा लगा, रसोई घर देखा, खाना बहुत अच्छा लगा, मैंने प्रसाद भी मिला, मैंने बहुत अच्छा लगा। बेटी मैं फिर समुद्र में भी बहुत नहाई, बहुत ही अच्छा लगा। मंदिरों का दर्शन भी बहुत अच्छा से किए, खाने पीने का भी बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छी सेवा करी है, बहुत ही अच्छा था जी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबसे आशीर्वाद मिल रहा है उनको, और कामयाब होंगे, वही बात। एक्सपीरियंस हमारा ही नहीं, इस ट्रेन में सबका ही बहुत बढ़िया रहा। मुझे कोई भी चेहरा यहाँ पे उदास नज़र नहीं आया, किसी को भी अपने घर की याद तक नहीं आई यहाँ पर। हमें हमारा घूमने फिराने का, हर जगह ले जाने का इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया था। हर जगह अपने सबको संभाल कर ये लोग लेकर गए, वापस लेकर आए। बड़ी कंफर्टेबल जर्नी थी सबकी, और इस जर्नी से सारे ही खुश हैं। आप बताइए आंटी, आपको कैसा लगा ये सफ़र, इस पूरी यात्रा का एक्सपीरियंस आपका कैसा लगा? मेरे बेटा बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, होटल वगैरह, वो सब कुछ? हाँ जी, सारा बढ़िया लगा, खाना पीना, रहना सहना बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उनकी कृपा से, केजरीवाल की कृपा से हमने दर्शन करे बाबा के, सारी जगह खूब घूम के देखा, मस्ती करी, खूब करी मस्ती, समुद्र में भी गए हम, और सारी जगह खूब देखा बेटा हमने। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, स्टाफ, मैनेजमेंट, डॉक्टरों की टीम, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, काफ़ी अच्छा कुछ कर रखा था। और हमने ये भी देखा कि उड़ीसा में हमने जो फेमस प्लेसेस है वो सब देख चुके हैं हम, और जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए। ये केजरीवाल सरकार की वजह से जो जितने भी वृद्ध जन, बड़े बूढ़े आए, ये सब बहुत खुश है कि शायद कभी जीवन में ये यात्रा कर पाते या नहीं, लेकिन इन्होंने इतनी मंगलमय यात्रा की। सभी स्टाफ का, केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। कमी तो कोई है ही नहीं,
वो लफ्ज नहीं है जो हम कह सकें। ऐसा तीर्थ ना तो किसी ने करवाया था, ना कोई करवा सकता है, ना कोई करवा रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो उसका शुक्रिया अदा ना करें। जगन्नाथ भगवान के दर्शन, समुद्र दर्शन जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लिंगराज टेम्पल और कोणार्क सूर्य मंदिर, हर जगह व्यवस्था आगे से आगे। हमारा जो प्रशासन जो इनका साथ में है, उन्होंने सेवादार भी मतलब लगे रहे, ऑल टाइम पूरी फैसिलिटी हमें मिली है। इस यात्रा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बड़े सहयोग देते थे, बड़े प्यार से समझाते थे और बताते थे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य उन्होंने जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद केजरीवाल का जो हमारी यात्रा करवाई। दूसरा धन्यवाद हमारे कोच जो इतनी हमारी देखभाल कर रहे हैं, हमारा इतना ध्यान कर रहे हैं। सब क्या है, खाने पीने का सब भगवान ने सुविधा मिल रही है हमने। तीसरा धन्यवाद जो जगन्नाथ भगवान का, हम अपने चरना के धूड़ बनाए उड़े दर्शन दिए हमने। और बहुत अच्छी यात्रा हुई हमारी, बहुत सेवा हुई, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद केजरीवाल जी का जो हमें ऐसे तीर्थ पर भेजा गया। हम जगन्नाथपुरी गए, वहाँ मंदिर देखे और समुद्र में गए, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और सूर्य मंदिर गए। जगन्नाथपुरी की यात्रा पहली तो मेरी एक तमन्ना थी जो मैं तीर्थ कर रही हूँ अपनी माता जी के साथ। मेरी सास मेरे साथ आई हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ कि मैंने जगन्नाथ जी के चरणों में अपनी हाजिरी दी है। इस यात्रा में हमारे साथ दिल्ली टूरिज्म से उमेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, मतलब आप बताइए कि इस यात्रा में दिल्ली टूरिज्म का कितना रोल है और क्या कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं? मैडम, ये शुरू से लेके हमारा ही रोल होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम ही सारे तीर्थयात्रियों को कॉल करके उनसे पूछते हैं कि आप यात्रा पे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। जिस यात्रा के लिए भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता है, फिर कॉल करने के बाद जब वो हाँ करते हैं, यस हो जाता है, तो उसके बाद जो इंडियन रेलवे है वो इनकी सारी हम उनको आगे पास आउट कर देते हैं सारी इंफॉर्मेशंस। तो उसके बाद ये टिकट बुकिंग वगैरह होती है, फिर उनको मैसेज जाते हैं और उसके बाद इनको रेलवे पे आना होता है सबको, जिस दिन की भी यात्रा की होती है, और वहीं से फिर हम सारा शेड्यूल इनका चलता है। तो सर, ये जो दिल्ली सरकार ने ये जो योजना चलाई है, तो आपको क्या लगता है लोगों के लिए किस तरह का इनिशिएटिव है? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सभी इससे खुश भी हैं, और दिल्ली टूरिज्म को भी इससे काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। टूरिज्म जो हमारा दिल्ली पर्यटन है उसके से भी लोग काफ़ी इम्प्रेस हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस बार की यात्रा जगन्नाथपुरी धाम दर्शन करने पहुंची, जिसमें दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से कई लोग इसमें सम्मिलित हुए और सभी बुजुर्ग इससे अत्यंत खुश और संतुष्ट हैं। तो इस यात्रा का सफर अब यहीं समाप्त होता है और न्यूज़ 44 की टीम जल्द ही आपको एक नई यात्रा पर लेकर चलेगी। नमस्कार। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।